हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने हाथ के विभिन्न विषयों के बारे में जाना था। हमने बहुत सी वीडियो में जाना हाथ के करतल, कर पृष्ठ, हाथ के नाखूनों के बारे में, हाथ के रंग वर्ण के बारे में, हमने जाना हाथ के प्रकारों के बारे में। हमने जाना था अंगुलियां छोटी हों बड़ी हों तो उसके क्या क्या फल रहते हैं। परंतु हस्तरेखा शास्त्र में केवल एक ही मत को देखकर भविष्य कथन नहीं किया जा सकता। इसी कारण से हाथ में जब तक हम रेखाओं को न देख लें तब तक के लिए ये बातें अधूरी होती हैं, हर भविष्य कथन अधूरा होता है। इसीलिए रेखाओं को देखना, हाथ के पूरे विषय को देखने के बाद, हाथ की अंगुलियों को देखने के बाद, हाथ के वर्ण को देखने के बाद, हाथ के आकार को देखने के बाद, ये सब चीजें जब हम समझ लें उसके बाद जरूरी है कि हम रेखाओं की ओर ध्यान दें, क्योंकि रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं भविष्य कथन करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाथ की मुख्य रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो हाथ में प्रमुख रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीवन रेखा के बारे में। हाथ में जीवन रेखा जो अंगूठे का ये उद्गम स्थल है, जहां से अंगूठा हथेली से जुड़ा हुआ होता है, इससे कुछ ऊपर, जहां पर मैंने आपको मंगल स्थान के बारे में बताया था, यहां से शुरू होकर मणिबंध तक जाती है, जो कि नीचे की रेखाएं होती हैं। इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। यह हमारे जीवन के विभिन्न विषयों के बारे में बताती है। जीवन में होने वाले प्रभावों को हम जीवन रेखा से देख सकते हैं। इन रेखाओं के बारे में, इनके प्रभावों के बारे में हम विस्तार से एक वीडियो में अलग अलग से चर्चा करेंगे, परंतु आज की मैं आपको सिर्फ प्रमुख रेखाओं के बारे में बता देना चाहता हूं। दूसरी रेखा जो इसी के साथ तर्जनी, ये जो हमारी तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली के नीचे जो गुरु पर्वत है, इसी के नीचे और जीवन रेखा के साथ लगती हुई एक रेखा निकलती है जिसे हम बुद्धि रेखा या फिर मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये रेखा सीधा मंगल पर्वत की ओर जाती है, चंद्रमा पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। कईयों के हाथ में मंगल पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ के हाथ में ये रेखा थोड़ी छोटी होती है, कुछ के हाथ में ये रेखा बड़ी दिखाई पड़ती है, परंतु फलों में कोई अंतर नहीं रहता। ये इसका नाम बुद्धि रेखा है, मस्तिष्क रेखा या हम इसे कह सकते हैं। मस्तिष्क रेखा, इसको हम ग्रंथों में कहते हैं, इसे मातृ रेखा भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे मातृ रेखा भी कहा गया है। तो तीसरी प्रमुख रेखा हमारे हाथ में, ये जो हमारी कनिष्ठा अंगुली है, बुध पर्वत के नीचे से यहां से होते हुए गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। इस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। ये हमारे हृदय की स्थिति को दिखाती है, दिल की बातों को समझाती है। ये रेखा जीवन रेखा भी इसे शास्त्रों में कहा गया है। वास्तव में हम व्यक्ति के जीवन को इस रेखा से देख सकते हैं। व्यक्ति कितना लंबा जीने वाला है, व्यक्ति का जीवन कैसे रहेगा, इस रेखा से भी देखा जा सकता है। जीवन रेखा जो ये हमारी मेन रेखा होती है, जीवन रेखा, और हृदय रेखा को भी जीवन रेखा कहा गया है। इन दोनों के मिलान से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसे रहने वाला है, व्यक्ति की लाइफ, व्यक्ति की जीवन कितना लंबा रहने वाला है। इन दोनों की अच्छी तरह से अध्ययन किए बिना भविष्य कथन करना गलत होता है। जीवन के बारे में भविष्य कथन करना गलत होता है। अब ये रेखा गुरु पर्वत तक जाती है, कईयों में ये शनि पर्वत तक भी रह जाती है। इसके फल अलग अलग होते हैं, जिससे हम विस्तार से फिर कभी जानेंगे। तीसरी, ये तीन रेखा जो मैंने आपको बताई, ये हाथ में पाई जाने वाली प्रधान रेखाएं होती हैं। इनको प्रधान रेखा कहते हैं, जो हाथ में तीनों पाई जाती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा और ये है हृदय रेखा। ये तीन प्रधान रेखाएं होती हैं। अब उप प्रधान रेखाओं के बारे में हम बात करते हैं। वैसे ये भी मुख्य होती हैं। इसमें सबसे अधिक जिसके बारे में बात करते हैं वो है भाग्य रेखा। लोगों के सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली रेखा ये एक रेखा है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है। यह रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत की ओर सीधी जाती हुई दिखाई पड़ती है। इसे भाग्य रेखा कहते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि भाग्य रेखा मणिबंध से निकल के ही आए। शनि की ओर जाने वाली
हर रेखा भाग्य रेखा ही कहलाई जाती है। यदि वो चंद्रमा पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाए तो भी वो भाग्य रेखा है। यदि जीवन रेखा से मिली हुई एक रेखा यहां पर आए तो ये भी भाग्य रेखा है। यदि कोई रेखा मंगल रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक चली जाए वो उसे भी भाग्य रेखा ही कहते हैं। शनि की ओर जाने वाली रेखा भाग्य रेखा ही कहलाई जाती है। तो भाग्य रेखा लगभग हाथों में देखने को मिल जाती है। यह नीचे से चलकर ऊपर की ओर जाती है, यानी कि हाथ के प्रभाव के साथ, हाथ के जो प्रवाह है, हमारे हाथ का प्रवाह है, उसके साथ साथ ऊपर की ओर जाती हुई हमें दिखाई पड़ती है। इसका कथन हम जीवन के नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, जबकि जीवन रेखा को हम अंगूठे के ऊपर से शुरू करके नीचे मणिबंध तक देखते हैं। हम आयु की गणना ऊपर से करना शुरू करेंगे और नीचे तक लेके आएंगे। इसी प्रकार बुद्धि रेखा की आयु गणना यहां से करना शुरू करेंगे और यहां तक लेके आएंगे। इसी प्रकार जो हमारी हृदय रेखा है उसका गणना हम हाथ के इस साइड से करना शुरू करेंगे और यहां गुरु पर्वत तक या जहां तक भी वो रेखा जाती है वहां तक उसकी आयु की गणना करेंगे। अब हमारे हाथ में एक रेखा और दिखाई पड़ती है जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। यह रेखा अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत से निकलकर हाथ के नीचे तक जाती है। कुछ व्यक्तियों के हाथ में बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये बहुत लंबी दिखाई पड़ती है, कुछों के हाथ में तो ये मणिबंध तक भी दिखाई पड़ती है, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। यह रेखा बिल्कुल शनि जो हमारी भाग्य रेखा है कुछ यहीं से निकलकर ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये मान प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। ये हाथों में अक्सर छोटी ही दिखाई पड़ती है, परंतु ये जितनी बड़ी होती है उतनी रेखा अच्छी होती है, परंतु वो स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक रेखा जो मणिबंध से चलकर बुध पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है, इसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है। इसे बुध रेखा भी कहा जाता है। इसे बुध रेखा भी कहा जाता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में दिखाई बताती है। ये रेखा 50% व्यक्तियों के हाथ में दिखाई नहीं पड़ती। कुछ व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा टूटी फूटी हुई सी दिखाई पड़ती है, परंतु टूटी फूटी रेखा होने से अच्छा है कि रेखा हो ही ना, हाथ में ये रेखा ना हो, बजाय कि ये टूटी फूटी हो। वो ज्यादा शुभ है कि व्यक्ति के हाथ में ये रेखा नहीं है। ये तीनों मैंने आपको उपप्रधान रेखाओं के बारे में बताया है। ये तीनों हाथ की उपप्रधान रेखाएं मानी जाती हैं। भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा यानी कि स्वास्थ्य रेखा, ये तीनों रेखाएं हैं। इसी भाग्य रेखा को ही हम धन रेखा भी कहते हैं। वो कोई अलग रेखा नहीं है, इसी को ही धन रेखा भी बोला जाता है, जो हमारी भाग्य रेखा होती है। अब हम विवाह रेखा के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा कहां पर पाई जाती है? व्यक्ति के हाथ में ये जो बुध पर्वत है, बिल्कुल इधर साइड से कुछ रेखाएं ऐसे निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इन्हें विवाह रेखा कहते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में ये 2, 1 या फिर 3 भी दिखाई पड़ सकती हैं और इनका आकार भी अलग अलग हो सकता है। ये कुछ छोटी हो सकती है, कुछ लंबी हो सकती है, कुछ अधिक लंबी भी हो सकती है। परंतु ये सिर्फ विवाह रेखा नहीं है। कुछ जो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण में बिताया है, केवल और केवल संन्यास में बिताया है कह लीजिए, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, शादी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी ये रेखा देखने को मिलती है, क्योंकि ये शिष्य की रेखा भी होती है, ज्ञान की रेखा भी होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होता है और ऐसा व्यक्ति शिक्षक होता है, जिनके हाथ में ये रेखाएं हो सकती हैं। यानी कि इन व्यक्तियों के शिष्य भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं। इनको भी ये रेखाएं ही बताती हैं। यदि हम ये रेखा किसी बाल ब्रह्मचारी के हाथ में देखें तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी नहीं है और इसकी शादी हो रखी है, क्योंकि इसके जीवन में, इसके हाथ में विवाह रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वो उसके शिष्य की रेखाएं भी हो सकती हैं। तो यहां पर हमें विवाह रेखा दिखाई पड़ती है। अब हमारे हाथ में चंद्र पर्वत पर चंद्र रेखा दिखाई पड़ती है। वो रेखा कुछ इस प्रकार से
दिखाई पड़ सकती है। इसे हम चंद्रमा रेखा कहते हैं, जो चंद्र पर्वत पर दिखाई पड़ती है। चंद्र पर्वत पर ही कुछ ऐसे रेखाएं दिखाई पड़ती हैं जिसे हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। व्यक्ति के हाथ में ये छोटी बड़ी 1 2 3 अलग अलग से दिखाई पड़ सकती हैं। बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है और मध्यम आकार की भी देखने को मिल सकती है। इससे व्यक्ति की यात्राओं को हम लोग देखते हैं। और इसके बाद एक रेखा और आती है जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं। यह भी प्रमुख रेखाओं में से एक रेखा है जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं। यह मंगल पर्वत, जो हमारा निम्न मंगल पर्वत है, यहां से जीवन रेखा के साथ साथ होती हुई नीचे की ओर जाते हुए कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। यह रेखा मंगल रेखा होती है, जो जीवन रेखा के साथ साथ दिखाई पड़ती है। कई बार हाथ में 2-2 मंगल रेखाएं भी दिखाई पड़ सकती हैं। इसकी दूरी और इसके छोटे बड़े होने पर या फिर इसके कुछ और त्रुटियां पुष्टि होने पर अलग अलग फल होते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो के साथ साथ और आने वाली वीडियो के साथ साथ विस्तार से हम लोग जानते रहेंगे। ये मैंने आपको अभी मंगल रेखा के बारे में बताया, इसे ही मंगल रेखा कहा जाता है। और एक रेखा जो चंद्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक इस प्रकार से जाती हुई दिखाई पड़ती है हाथ में। यह रेखा इंट्यूशन पावर को दिखाती है। व्यक्ति के पूर्वाभास को, व्यक्ति की फ्यूचर जो भविष्य कथन करने की शक्ति होती है, उसको ये दिखाती है, जिसे हम इंट्यूशन लाइन कहते हैं। ये बहुत रेयर लोगों के हाथ में दिखाई पड़ती है। यदि जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा दिखाई पड़े तो वो अच्छा भविष्य वक्ता होता है, जिसके हाथ में ये रेखा दिखाई पड़ती है। इसे इंट्यूशन रेखा कहते हैं। एक रेखा और दिखाई पड़ती है जो हमारी मध्यमा और गुरु पर्वत, जो है गुरु की अंगुली है, जो तर्जनी और मध्यमा के नीचे से होते हुए और कनिष्ठा और अनामिका के यहां सर निकलकर इन दोनों पर्वतों के बीच में दिखाई पड़ती है। इसे शुक्र वलय कहते हैं। शुक्र वलय, शुक्र स्थान अलग होता है और शुक्र वलय यहां पर दिखाई पड़ता है। इसके फलों के बारे में हम विस्तार से आने वाली वीडियो में जांच करेंगे। अभी मैंने आपको ये हाथ में दिखाई देने वाली प्रमुख रेखाओं के बारे में बताया, और जहां पर हमारा हाथ अपनी बाजू के साथ यहां पर जुड़ा होता है, जो हमारा मणिबंध का एरिया जिसे हम कहते हैं, यहां पर हमें मणिबंध रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। वो रेखाएं कुछ इस प्रकार से हाथ में दिखाई पड़ती हैं। ऐसी रेखा व्यक्ति के हाथ में 1 2 3 या फिर 4 भी दिखाई पड़ सकती हैं। ये हाथ में बिल्कुल गोल घूमे हुए भी दिखाई पड़ती हैं, परंतु ऐसा होना बहुत रेयर व्यक्ति के हाथ में होता है। ये 1 2 के करीब लोगों के हाथ में सामने की ओर दिखाई पड़ती हैं, परंतु पीछे से पूरी घूमी हुई बहुत कम लोगों के बारे में दिखाई पड़ती हैं। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, क्योंकि इनसे भी भविष्य कथन किया जा सकता है। अब मैंने आपको बहुत सी रेखाओं के बारे में बताया जो हमारे हाथ में मुख्य रूप से देखने में मिलती हैं, सामान्यतः देखने में मिलती हैं। इन्हीं रेखाओं को लेकर हम आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।